चांद जैसे मुखरे पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ए सितारा ओ सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हुए कवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ए आवारा ओ आवारा। अरे चांद जैसे मुखरे पे बिंदिया सितारा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज रीजनिंग की क्लास शुरू होगा, ठीक है। जो परफेक्ट वर्बल रीजनिंग के बुक है जो अजय चौहान जी का है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग से हम रैंकिंग टेस्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो भी टाइप 2 से, ठीक है। तो देख लीजिए, और रैंकिंग टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहले थोड़ा थ्योरी जान लीजिए। देखिए थ्योरी में बस थोड़ा सा थ्योरी जान लीजिए, पूरा चैप्टर आपको हाथ में हो जाएगा। देखिए जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से पता हो तब कुल संख्या, मतलब कि श्रेणी के कुल संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। टोटल बराबर टोटल, यदि श्रेणी में टोटल आदमियों की संख्या, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या यदि आपको निकालने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो टोटल बराबर फॉर्मूला लगाइएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। और -1 तक जानते हैं। अब देखिए यदि आपको राइट निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा, टोटल तो इधर है, लेफ्ट प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया राइट बराबर फॉर्मूला, ठीक है। राइट बराबर और ऊपर हो गया ये टोटल बराबर। यदि आपको लेफ्ट निकालना हो तो लेफ्ट के इधर रख लीजिए, बराबर की साइड, ठीक है। और इधर टोटल तो इधर है पहले से, ये आर प्लस में है, मतलब राइट प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। बस इतना ही 3 फार्मूला से आपका रैंकिंग टेस्ट पूरा खत्म, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस इतना ही को ख्याल रखना है दिमाग में। आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़कियों के एक कतार में मेहरुल निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताएं कि इन कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि मेहरुल निशा जो है ना दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, मतलब कि लेफ्ट से भी 11वें स्थान पे है मेहरुल निशा, ठीक है। हम इसको एम से मेहरुल निशा दर्शाते हैं, ठीक है। और इधर से भी 11वें स्थान पे है मेहरुल निशा। तो पूछा है टोटल लड़कियों की संख्या, तो टोटल गर्ल, ठीक है, टी से टोटल और जी से गर्ल, टोटल गर्ल की संख्या निकालना है। तो हम बताए हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखिए इधर से लेफ्ट कितना है 11, इधर से राइट में कितना है 11 + 11, अब -1। अभी जो -1 जो होता है ना, देखिए इधर से भी 11वां स्थान पर गिना गया, एक के आदमी 11वां स्थान पर इधर से भी गिना गया और इधर से भी गिना गया, तो वही 1 घटा लेते हैं तो एक तरफ से गिनाता है, ठीक है। तो देखिए 11 11 22 में से 1 चल गया, यानी कि 21 उस कतार में 21 लड़कियां हैं, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में होगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लाइट कट गया है, मैनेज कर लीजिएगा। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच मेघा का स्थान 21वां है, बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। देखिए टोटल मतलब इसमें टोटल संख्या दिया हुआ है, TOTL टोटल संख्या दिया है, मतलब टोटल नंबर दिया हुआ है 51, ठीक है। तो बोला जा रहा है मेघा का स्थान 21वां है, मतलब देखिए इधर से 21वां स्थान मान लिए जो मेघा का स्थान है, 21वां स्थान पर मेघा है, ठीक है। तो बताइए कि उसका अंतिम से क्या होगा। तो इधर से मान लीजिए कि शुरू इधर से हो गया, इधर से शुरू से 21वां है, तो अंतिम से कितना होगा, मतलब इधर से कितना होगा, मतलब अंतिम से, ठीक है। देखिए तो अंतिम से इधर मान लेते हैं लेफ्ट है, इधर से तो लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो हमको लेफ्ट निकलना है। तो अभी फार्मूला क्या बताए हैं, टोटल माइनस राइट प्लस 1, यही तो फार्मूला बताए हैं। देखिए
राइट से निकलना है, इधर राइट से निकलना है तो राइट यहाँ लिखिए और लेफ्ट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, लेफ्ट। यदि लेफ्ट निकलना होगा तो राइट यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो बस बताइए 51 को टोटल है तो हमको इधर से निकलना है, मतलब इधर को राइट मान रहे हैं, ठीक है, राइट। तो देखिए टोटल कितना है 51 है, ठीक है, 51 हो गया। लेफ्ट से कितना है, देखिए इधर से कितना है, इधर से 21 है तो -21 +1, तो 21 में से 20 चलेगा तो 30 बचेगा, और 30 और 1 31, मतलब 21वां स्थान पे है अंतिम से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 31वां, तो 31वां जो आपका ऑप्शन नंबर 5 में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पे है, ठीक है। अब देखिए सीता जो है ना बाएं से 7वें स्थान पे है, तो इधर से बाएं होता है, तो इधर मान लीजिए सीता बाएं से 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे। फिर बोला जा रहा है कि लीना दाएं से 9वें स्थान पे, तो लीना इधर से मान ली दाएं है इधर से, तो 9वें स्थान पे कौन, लीना, एल से लीना 9वें स्थान पे है, 9वें स्थान पे है, ठीक है, 9वें स्थान पे है। फिर बोल रहा है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, मतलब ई उठ के यहाँ चलाता है और ई उठ के यहाँ चलाता है, मतलब लीना सीता के कुर्सी पर चलाता है और सीता लीना के कुर्सी पर आ जाता है, ठीक है, मतलब अपना स्थान अदल बदल कर लेता है। सीता लीना जो है सीता के स्थान पर चला गया और सीता लीना के स्थान पर चल गया। तब तो बोला जा रहा है अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो सीता बाएं से 11वें पर चल जाती है, सीता बाएं से 11वें पर चल जाती है। तो बताइए पहले से तो 7वां पर था, सीता 7वां पर थी बाएं से, तो इधर होगा 8वां होगा, ये 9वां, 10वां और ये 11वां पे आ गई। सीता बोला जा रहा है 11वें स्थान पर चल जाती है। देखिए तो 7वां पर तो पहले से थी, बीच में 8वां, 9वां, 10वां और ये 11वां पर तो ही चली आई सीता। तो पूछा जा रहा है कि बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल गर्ल पूछा है, टोटल गर्ल। तो देखिए टोटल गर्ल, तो हम बताएं जब एक ही आदमी के दोनों छोर से स्थान पता हो तो फार्मूला लगाइएगा लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो देखिए दोनों छोर से कैसे पता हो जा रहा है, इधर से कितना स्थान पे है, देखिए इधर से 9वें स्थान पे, इधर से तो 9वें कुर्सी हुआ सीता के लिए भी, इधर से 9वें कुर्सी सीता के लिए हुआ, और इधर जो हो गया 7वें कुर्सी हो गया, ठीक है। और बीच में देखिए तो यहाँ कैसे लगाइएगा फॉर्मूला, इसमें मिडल भी जुटेगा, जब अदल बदल कर लेगा ना तब तो इसमें मिडल भी जुटेगा। फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल मतलब बीच में, मिडल का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो देखिए सीता जो है इधर से 7वें पर है, तो लेफ्ट से 7वें पर, सीता के ही राइट से देखिए सीता है यहाँ 9वें स्थान पे है सीता, राइट से 9वें स्थान पे, प्लस मिडल मतलब बीच में कितना लड़कियां हैं, 1 2 3, तो बस 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 9 3 12, 12 8 20, 20 में 19, ठीक है, 19वें स्थान पे है, 19 को टोटल लड़की हुआ इस कतार में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 के ऑप्शन नंबर, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी का अंतिम से 8वां है, यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पे और ए और बी के बीच में हो तो वर्ग में कुल कितनी विद्यार्थी है। देखिए ए का स्थान वर्ग में 5वां है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां हो गया, ये 5वां स्थान जो हो गया किसका हो गया, ए का हो गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि बी का स्थान अंतिम से 8वें पर है, बी अंतिम से 8वें पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वें पर ये हो गया बी, 8वां पर अंतिम से, देखिए इधर से अंतिम हो गया तो 8वां स्थान पे हो गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि सी ए के ठीक बाद 6ठे स्थान पे, ठीक बाद 6ठे स्थान पे है, तो पहला हो गया, देखिए ठीक बाद, तो 1 2 3 4 5 और 6ठे पर हो गया सी। तो बोला जा रहा है, और इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ए के बाद 6ठे स्थान पे है, तो ए के बाद 6ठे स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा पे हो गया सी। फिर बोल रहा है और बी ए और बी के बीच में हो, तो दोस्तों बीच में तो तभी होगा जब इधर भी 5 व्यक्ति होगा, जैसे इधर 5 व्यक्ति है, ए और सी के बीच में 5 व्यक्ति है, तो बी और सी के बीच में भी 5 व्यक्ति होगा, तभी ये तो ए और सी के बीचों बीच कहलाएगा। तो इधर भी 5 रखाइए, देखिए
1 2 3 4 5 और इधर से भी छठे। देखिए इधर भी 5 खाली हो गया, बी और सी के बीच में 5 हो गया और ए और सी के बीच में 5 हो गया। ठीक है, तब हो गया इसी ए और बी के बीच में पूरा हो गया। ठीक है, तब आपसे पूछ लिया गया है तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी है, मतलब टोटल स्टूडेंट पूछ लिया है, टोटल स्टूडेंट। तो देखिए इसमें कैसे बनाइएगा, एक इधर से कितना है 5 है, प्लस 5 हो गया प्लस, ठीक है, प्लस इधर से बी हो गया 8 तो 8 और ए बी और सी के बीच में कितना है 5 तो प्लस 5, फिर इधर क्या है 5 तो प्लस 5। अब देखिए इधर 5 ए के पहले 5 गो, फिर बी के पहले 8 गो, बी तक ले 8 गो हो गया, ए तक ले 5 और बी तक ले 8, फिर यहाँ 5 फिर यहाँ 5, ठीक है, ए को तो खुद है तो ए प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 5 5 10 5 15 5 20 3 23 1 24, यानी कि टोटल इस स्टूडेंट 24 गो है। ठीक है, तो आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। हाँ 24 हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, हम आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए अगली क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पे है और बी दाएं से 7वें स्थान पे है, लेकिन इनके बीच 3 व्यक्ति है और सी ए के ठीक बाईं ओर है। बताएं कि सी का दाएं से कौन सा स्थान है। देखिएगा ए जो है ना बाएं से 15वें, मतलब इधर से ए 15वें स्थान पे है, ए 15वें स्थान पे है। ठीक है, ये 15 है, 15वें स्थान पे है। फिर बोला जा रहा है कि बी दाएं से 7वें पर है, मतलब इधर से बी जो है ना बी 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे है और इनके बीच 3 आदमी है, 3। तो इनके बीच मतलब ए और बी के बीच 3 आदमी है, 1 2 3 आदमी हो गया। फिर बोल रहा है कि सी ए के ठीक बाईं ओर है, सी जो है ना ए के ठीक बाईं ओर, तो ए यही ना है, इसके बाईं तो इधर होगा, तो मान लेते हैं सी यहाँ होगा ठीक बाईं, मतलब दोनों के बीच में एक को आदमी नहीं होगा, तब ये तो ठीक बाईं हो गया, मतलब ए के तुरंत बगल में है बाएं तरफ। ठीक है, तो पूछ दिया गया है बताएं कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। सी का दाएं से मतलब इधर से कौन सा स्थान पर सी है। देखिए यहाँ तक तो 7वां है, ये 8वां हो जाएगा, 9वां 10वां 11वां ई और 12वां, यानी कि 12वें स्थान पे है सी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। छात्रों की किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें, अनिल बाएं से 17वें मतलब अनिल इधर से 17वें स्थान पे है, अनिल ए से अनिल 17वें स्थान पे है। ठीक है, 17वें स्थान पे है। बिंदु दाएं से 8वें स्थान पे है, बिंदु दाएं से मतलब इधर से बिंदु 8वें स्थान पे है, बी से बिंदु 8वें स्थान पे है। ठीक है, 8वें स्थान पे है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, मतलब ये दोनों अदल बदल कर लेता है, बिंदु जो है इसके स्थान पे चलाता है अनिल के स्थान पे, अनिल जो है बिंदु के स्थान पे चलाता है, मतलब उलट पलट कर लेता है, मतलब बिंदु उसके कुर्सी पर चल जाता है और अनिल इसके कुर्सी पर आ जाता है, मतलब कि अपना स्थान अदल बदल कर लिया। ठीक है, ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, तो बिंदु बाएं से 17वें हो जाती है, तो बिंदु बाएं से 17वें मतलब इधर से 17वें हो जाती है। देखिए इस 17वें तहले है, बिंदु बाएं से तो 17वां तहले है ही भाई, न भी कहता तो भी तो बिंदु इधर बाएं से 17वें पे है, लेकिन क्वेश्चन कह दिया कि बाएं से 17वें पे है, तो पूछ लिया गया है तो बताएं कि इस कतार में कुल कितने छात्र है, मतलब टोटल स्टूडेंट पूछ लिया गया है। तो देखिए आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि इसके मध्य में कितना व्यक्ति है, इस बात को तो पता ही जिक्र ही नहीं किया है, मतलब पता नहीं है कि दोनों के मध्य कितना व्यक्ति है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं इसमें कुल कितना विद्यार्थी है। ठीक है, यदि इधर से बिंदु का स्थान पता हो जाता इधर से, तब हम निकाल सकते थे कुल कितना है, लेकिन इसमें बीच में पते नहीं है, इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में 31 विद्यार्थी के बीच माधव का स्थान 17वां है, बताए कि अंतिम से उसका स्थान क्या हो जाएगा। एक टोटल इसमें टोटल स्टूडेंट दिया है 31। ठीक है,
एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच माधव का स्थान 17वां है। मतलब माधव इधर से मान लीजिए, माधव जो है ना एम से माधव 17वें स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। बताइए कि इसको अंतिम से क्या होगा, मतलब इधर से, मतलब राइट निकालना है। तो राइट बराबर क्या होता है, राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही तो होता है। तो बस देखिए टोटल कितना है 31, 31 माइनस लेफ्ट से कितना है 17 प्लस 1, ठीक है। अब घटा लीजिए, देखिए 31 और 1 प्लस वाला ठीक कर लीजिए, 31 और 1 32, 32 में से 17 चल जाएगा। देखिए 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, यानी कि 15वें स्थान पे है, ठीक है। 15वें स्थान पे है इधर से, मतलब अंतिम से इधर से 15वें स्थान पे है, ठीक है। तो आते हैं हम अगली क्वेश्चन। हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 15, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कियों की एक कतार में सीता जो कि बाएं से 10वें स्थान पे है। सीता बाएं से मतलब इधर से सीता जो है ना, सीता 10वें स्थान पे है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है सीता बाएं से 10वें स्थान पे है, और लीना जो दाएं से 9वें स्थान पे है। लीना इधर से 9वें स्थान पे है, 9वें स्थान पे लीना, एल से लीना, ठीक है, 9वें स्थान पे है। अपना स्थान अदल बदल कर लेता है, तो अपना स्थान अदल बदल कर लेता है मतलब लीना सीता की कुर्सी पर चलाती है और सीता लीना की कुर्सी पर चलाती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है अदल बदल कर लिया, अदल बदल कर लेती है तो सीता बाएं से 15वें पर चल जाती है, मतलब इधर से सीता 15वें स्थान पर चल जाती है। तो 10वां है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां सीता के लिए हो गया, ठीक है। बाएं से सीता 15वें स्थान पर, मतलब इधर से 15वें स्थान पर पहुंच गई अब, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कुल कितनी लड़कियां हैं, कुल कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्तों टोटल गर्ल निकालना है। तो हम आपको बताए हैं शुरू में थ्योरी में कि जब एक ही व्यक्ति के दोनों छोर से स्थान पता हो तो फॉर्मूला लगाइएगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखिए इधर से सीता, तो सीता के लिए 15वां कुर्सी हो गया, मतलब लेफ्ट से 15वां लेफ्ट हो गया, प्लस राइट से इधर से 9वां हो गया सीता के लिए, तो 9वां, तो 9 माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखिए 15 9 कितना होता है, 15 5 20 24, 24 में से गया 23 गो व्यक्ति है कुल, ठीक है, इस कतार में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 गो, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 39 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है 39 है, ठीक है। बोला है अंतिम में, देखिएगा यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है, यदि अशोक मतलब इधर से अशोक का स्थान, यहाँ मान लेते हैं कि अशोक है, अशोक यानी अशोक के लिए 17वें स्थान है अंतिम से, ठीक है। अंतिम ही इधर मान रहे हैं, अंतिम से 17वें है। फिर बोला है सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, अशोक से 7 स्थान आगे, तो अशोक से का मतलब होता है उसको लेकर, तो एक हो गया 2 3 4 5 6 7 आगे, तो यानी कि यहाँ सुरेश होगा। तो सुरेश का क्या मान हो जा रहा है, देखिए 1 2 यहाँ 17, यहाँ तक 17 है अशोक के लिए, तो यहाँ से देखिए आगे कितना होता रहा है 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी एक स्थान जो हो गया सुरेश के लिए 24 स्थान हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि सुरेश प्रारंभ से क्या होगा, तो प्रारंभ मतलब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट निकलना है। तो फॉर्मूला क्या बताए हैं, टोटल माइनस राइट प्लस 1, यही तो फार्मूला है। तो लेफ्ट से निकाल, तो लेफ्ट बराबर टोटल कितना है 39, ठीक है, माइनस राइट से कितना है, देखिए 24, इधर से 24 है, इधर को राइट बोल रहे हैं, इधर देखिए यहाँ 24 है, तो माइनस 24 और प्लस 1, ठीक है। अब 39 और 1 प्लस में 40 में से 24 घटा दीजिए, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी 16वें स्थान पे है, मतलब इधर से 16वें स्थान पे, मतलब शुरू से इधर शुरू है, शुरू से 16वें स्थान पे सुरेश है, ठीक है। तो आपका आंसर 16 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 1 में, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 40, ठीक है, 40 दिया हुआ है, राजू का क्रमांक 19वां है। मान लेते हैं कि इधर से शुरू से
19वां, मतलब यहाँ राजू होगा, राजू के लिए 19वें स्थान है। तो अंतिम से पूछ लिया है, मतलब राइट से पूछ लिया था। राइट बराबर क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही तो होता है। तो टोटल कितना है 40 माइनस लेफ्ट से कितना है 19वां प्लस 1, ठीक है। तो 40 है 1 प्लस में 40 है प्लस में 1, तो 41 हो जाएगा। 41 अब माइनस 19, ठीक है 19। 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यानी कि 22वां स्थान पे है, ठीक है 22वां, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।